क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में एक ऐसी चाबी भी मौजूद है जिससे इंसान अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। दौलत, शोहरत, सफलता, सम्मान, जो चाहे वो पा सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोग उस चाबी को पहचान ही नहीं पाते। एक पुराने नगर में नदी के घाट पर एक साधु रोज बैठा करता था। उसके कपड़े साधारण थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो हर आने जाने वाले से बस एक ही बात कहता था, जो चाहोगे वो पाओगे, बस दो रत्नों को संभाल लो। लोग उसे पागल समझते। कोई हंसता, कोई मजाक उड़ाता, कोई कहता, अगर इसके पास सच में रत्न होते तो ये खुद फकीर क्यों होता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन उसी शहर में एक ऐसा युवक भी था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुका था। उस युवक का नाम आरव था। उसने जिंदगी में बहुत कोशिशें की थीं। कभी व्यापार शुरू किया, कभी नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिली। घर वाले ताने देते थे, दोस्त आगे निकल चुके थे और समाज उसे निकम्मा समझने लगा था। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ हार लिखी है? अगली सुबह बिना किसी उद्देश्य के वह घाट की तरफ निकल पड़ा। वहीं उसकी नज़र उस साधु पर पड़ी। साधु आज भी वही कह रहा था, जो चाहोगे वो पाओगे। आरव के अंदर जैसे आखिरी उम्मीद जागी। वो दौड़कर साधु के पास गया और बोला, महाराज, अगर आपके पास सच में कोई शक्ति है तो मुझे भी दे दीजिए। मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, सफल बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कोई हीरा दे सकते हैं? साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने युवक की पहली हथेली अपने हाथ में ली और बोला, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे देता हूँ। इसका नाम है समय। आरव हैरान होकर साधु को देखने लगा। साधु बोला, जिस इंसान ने समय को पकड़ लिया उसने पूरी दुनिया को पकड़ लिया। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो फिर सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। साधु ने घाट की बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा, देख रहे हो इस पानी को? ये कभी पीछे नहीं लौटता। समय भी ऐसा ही होता है। आरब चुपचाप सुनता रहा। साधु आगे बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी समय की बर्बादी है। तुम घंटों चिंता करते रहे, लोगों की बातें सोचते रहे, लेकिन अपने सपनों के लिए कितना समय दिया? ये शब्द सीधे आरब के दिल में उतर गए। उसे याद आया कि कैसे वह कई कई घंटे दूसरों को देखकर दुखी होता था, कभी किस्मत को दोष देता, कभी हालातों को। आरव अभी सोच ही रहा था कि साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ ली। इस बार साधु की आवाज़ और गंभीर थी। वो बोला, और अब मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती मोती देता हूँ। इसका नाम है धैर्य। आरव ने पूछा, धैर्य इतना जरूरी क्यों है महाराज? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि समय बीज होता है, लेकिन धैर्य उस बीज को पेड़ बनने तक संभाल कर रखता है। आज का इंसान मेहनत तो शुरू कर देता है, लेकिन परिणाम जल्दी चाहता है, और जब जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वो हार मान लेता है। साधु ने पास खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, ये पेड़ एक दिन में नहीं बड़ा हुआ। आंधियां आईं, बारिश आई, धूप लगी, लेकिन इसने धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए आज ये इतना विशाल है। फिर साधु ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना पुत्र, जो इंसान समय की कदर करता है और धैर्य नहीं खोता, उसे दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी किस्मत को नहीं, खुद को बदलेगा। उसने शहर के एक छोटे से हीरा व्यापारी के यहाँ काम सीखना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे छोटे मोटे काम दिए जाते, कभी डांट पड़ती, कभी पूरी रात जाग कर काम करना पड़ता। कई बार उसका मन करता बस छोड़ दे, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आती, धैर्य मत खोना। दिन बीतते गए, महीने बीते, फिर साल बीत गए। धीरे धीरे आरव हीरों की पहचान सीख गया। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। जिस युवक को कभी लोग निकम्मा कहते थे, अब वही लोगों के लिए भरोसे का नाम बन चुका था। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया, और देखते ही देखते वो पूरे शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी बन गया।
सालों बाद एक सुबह आरव उसी घाट पर पहुंचा, लेकिन इस बार उसके कपड़े साधारण नहीं थे। उसके साथ नौकर थे, गाड़ियां थीं, सम्मान था, मगर घाट पर वो साधु कहीं नहीं दिखाई दिया। आरव ने इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन साधु जैसे हवा में गायब हो चुका था। तभी उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां साधु बैठा करता था। वहां मिट्टी पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिसने समय और धैर्य को पहचान लिया, उसने जीवन का असली खजाना पा लिया। आरव की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि साधु ने उसे हीरे नहीं दिए थे, बल्कि वो दो चीजें दी थीं जो किसी भी इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आज दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो समय को बर्बाद कर देते हैं और मुश्किल आते ही धैर्य खो देते हैं। याद रखिए, समय आपका सबसे बड़ा धन है और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आपने इन दोनों को संभाल लिया तो दुनिया की कोई मंजिल आपसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में लिखें कि मैं आज से ही समय की कदर करूंगा और धैर्य बनाकर रखूंगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए अपने चैनल मन की शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके मन के अंदर छिपी हुई है। जय हिंद।